यूपी विधानसभा उपचुनाव और उसी से जुड़ी बड़ी खबर ये कि आज बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। आप जानते हैं 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है। 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों की ये लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से आज जारी कर दी जाएगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लेकिन अब सवाल ये कि 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अगर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है तो फिर सहयोगियों का क्या, जो उत्तर प्रदेश एनडीए में इस इंतजार में थे कि उपचुनाव में उनके खाते में भी कुछ सीट आएगी और वो भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख तौर पर जो नाम सामने आता है सहयोगियों में, वो संजय निषाद का है, क्योंकि संजय निषाद इस इंतजार में थे कि उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से उन्हें भी कुछ सीटें दी जाएंगी और वो भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। फिलहाल तो बीजेपी को लेकर खबर यह है कि बीजेपी ने मन बना लिया है। 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने जा रही है। आज बीजेपी के उम्मीदवारों की ये लिस्ट आने वाली है और 7 सीटों पर जो संभावित नाम है वो अब मैं आपको बता रही हूं। गाजियाबाद में संदीप शर्मा या फिर मयंक गोयल पर दाव बीजेपी की तरफ से लगाया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से नाम है जो सामने आ रहे हैं। कुंदरकी सीट से शेफाली सिंह या फिर रामवीर सिंह को चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है। इसी तरीके से कटहरी सीट धर्मराज निषाद या अवधेश द्विवेदी को मिल सकती है। यहां से खैर सीट से सुरेंद्र वाल्मीकि या भोला दिवाकर नजर है। इन दोनों में से पार्टी का कोई उम्मीदवार बनाया जा सकता है। करहल सीट से संघमित्रा मौर्य या फिर अनुजेश प्रताप, किसे पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है। सीसामऊ नीतू सिंह या नीरज चतुर्वेदी, इनके नाम चल रहे हैं आगे। वहीं फूलपुर सीट से अनिरुद्ध पटेल या फिर दीपक पटेल में से कोई बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये संभावित नाम है। अभी इंतजार उस औपचारिक लिस्ट का है जो आज आने वाली है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ नीरज पांडे मौजूद हैं, साथ ही वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले नीरज का रुख करेंगे और जानते हैं नीरज से क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से अपनाई गई है। 9 सीट उत्तर प्रदेश उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में सहयोगी जो ताक में बैठे हुए थे कि उनके हिस्से में भी कुछ सीटें आएंगी, अब तो खबर ये आ रही है 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी अपने ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। नीरज, देखिए रोमाना, दरअसल 2022 में कटहरी और मंझवा 2 ऐसी सीटें हैं जो अपना दल के निषाद पार्टी के कोटे में थी और निषाद पार्टी के कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, जिसमें मंझवा निषाद पार्टी जीती भी थी। दरअसल अब यही जब अब चुनाव हो रहा है तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मांग कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों को उनके कोटे में दी जानी चाहिए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अब चूंकि मामला इसलिए फंस गया कि बात बन नहीं पा रही और निषाद पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कल देर रात जेपी नड्डा और संजय निषाद के बीच में लंबी बैठक हुई। इस दौरान सुनील बंसल भी मौजूद रहे और बहुत सारी विषयों पर चर्चा हुई। अब तक मेरी जो जानकारी है, इस बात पर समझौता हुआ है कि निषाद पार्टी का कैंडिडेट होगा, लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन अभी उसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आज एक बैठक फिर से होनी थी जो 10:30 बजे सुनील बंसल और संजय निषाद के बीच में तय थी, लेकिन अभी तक संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। सुनील बंसल अपने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के आवास में, जो विस्तार कार्यालय में, वहाँ मौजूद हैं, लेकिन दोनों लोगों की मुलाकात अभी तक नहीं हुई। माना जा रहा है थोड़ी देर में, 1 आध घंटे में संजय निषाद यहाँ पहुँच सकते हैं और इस विषय पर आगे की औपचारिक जो बातें हैं वो पूरी होगी। लेकिन अभी तक अधर में है मामला और यही लग रहा है कि शायद इस बात पर बात बने कि संजय निषाद का कैंडिडेट हो और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हो और इसी पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट घोषित करे। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उपचुनाव में 2 सीटों की मांग पर जिस तरीके से निषाद पार्टी अड़ी हुई है, देर रात जेपी नड्डा के साथ निषाद, जो संजय निषाद हैं पार्टी के अध्यक्ष, उनकी बैठक हुई है। 1 घंटे तक ये बैठक चली है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है और आज फिर बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन है। संजय निषाद के साथ सुनील बंसल आज बैठक करेंगे। संजय निषाद को एक तरीके से बनाने की कोशिशें जो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन संजय निषाद जो हैं वो 2 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसमें कटहरी और मंझवा, ये वो 2 सीटें जिससे पीछे हटने को संजय निषाद फिलहाल तैयार नहीं हैं।
आज फिर बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन होना है। संजय निषाद के साथ आज सुनील बंसल की बैठक होगी। इससे पहले संजय निषाद की बैठक देर रात जेपी नड्डा के साथ हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद है। वीरेश, जेपी नड्डा के साथ जो बैठक, उसमें तो बात नहीं बन पाई, लेकिन अब आज एक बार फिर से वो कोशिश संजय निषाद को बनाने की, और इसी के तहत संजय निषाद की सुनील बंसल के साथ बैठक, इसको लेकर उम्मीद क्या की जा रही है? देखिए, मैं आपको अंदर की खबर बता दूं, बहुत ही निर्णायक बैठक होने जा रही है सुनील बंसल के साथ। रात में सुनील बंसल, जेपी नड्डा, संजय निषाद की बैठक हुई। उसमें संजय निषाद को जेपी नड्डा ने दो टूक कहा, और दो टूक ये कहा कि आपको निषाद पार्टी के बैनर तले सीट नहीं मिलेगी, बैनर होगा यानी हमारा चुनाव चिन्ह होगा, और मझवा सीट आपका प्रत्याशी होगा। इस बात को लेकर बड़े अनमने से थे संजय निषाद। जब वो अनमने से थे तो मीटिंग खत्म हो गई, और उनसे ये कहा गया कि बंसल जी और नड्डा जी रात में अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे और अमित शाह जी से बात करेंगे, और अमित शाह जी का आखिरी फैसला होगा। आप मानेंगे तो सही, नहीं मानेंगे तो सही। अमित शाह जी का जो संदेश होगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बंसल जी को अधिकृत किया जाता है, बंसल जी के साथ मीटिंग होगी और उसमें आपको बता दिया जाएगा। 10:30 बजे की मीटिंग थी, अभी वो मीटिंग हुई नहीं है, और जब मीटिंग होगी तो उन्हें बता दिया जाएगा। तो आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।